नेता गांव में न जाए, जब तक वो आपसे बात ना करे, जब तक वो आपके घर में भोजन न खाए, आपके जो कुएं का गंदा पानी होता है, जब तक वो उसको नहीं पिए, तब तक गरीबी की समझ नहीं आती। मैं जाता हूं, आपके बीच में जाता हूं, कभी किसी गांव में पहुंच जाता हूं, खाना खा लेता हूं, कुएं का पानी पी लेता हूं। कभी कभी मुझे दिखाई देता है कि भाई गंदा है, और मैं कहता हूं अगर वो पी रहा है तो मैं भी पी लूं। 2 दिन बीमार हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा? सुनो सुनो, 2 दिन बीमार हो जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या बड़ी बात? मगर मेरे दिमाग में घुस जाएगा कि गरीब व्यक्ति को गंदा पानी पीना पड़ता है, और जब वो मेरे दिमाग में घुस जाएगा तो जब मैं दिल्ली में काम करूंगा तो मैं कहूंगा भैया किसानों को पानी की समस्या, गरीब व्यक्ति को पानी की समस्या। आजकल के जो नेता हैं गाड़ी में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मैं भी हेलीकॉप्टर में घूमा हूं, ऊपर से सब अच्छा दिखता है। लखनऊ से गांव बहुत सुंदर लगते हैं, मगर गांव के अंदर जाओ, झोपड़ी के अंदर जाओ, एक रात बांधे लो, रात को दबा करके मच्छर काटेंगे, तब गरीबी की समझ आती है। लखनऊ में क्या होता है, जब एक मच्छर काटता है तो वहां फ्लिट लगा देते हैं, मच्छरों को मार देते हैं। और फिर जो बड़े नेता होते हैं उनको लगता है कि भैया जैसा हमारा यहाँ चल रहा है वैसा गांव में चल रहा है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। कुछ दिनों पहले मेरा एक दौरा हुआ, सड़क में मुझे एक अस्पताल मिला और अस्पताल की खुदाई हो रही थी, पेंटर लगे हुए थे, पेंटिंग कर रहे थे। मैं उतरा, मैंने पूछा भैया मैं अंदर जा सकता हूँ? आपका तो मतलब हुआ अस्पताल में देखना चाहता हूँ। वहां जो काम कर रहा था उसने कहा भैया आप एमपी हैं, जाइए, आपको रोक नहीं सकते। मैं घुसी अंदर, डॉक्टर ढूंढे मैंने, एक डॉक्टर नहीं मिला। फिर मैंने कहा भाई डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट तो होंगे, पेशेंट ढूंढे, पेशेंट नहीं मिले। अंदर मुझे कुत्ते मिले, 4-5 कुत्ते मिले अस्पताल के अंदर। बाहर आया, मैंने उनसे कहा भैया ये क्या मजाक बना रखा है, अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, पेशेंट नहीं है, आपने इसके सामने 5 लोग की सड़क बना रखी है और ये आप पेंटिंग कर रहे हो, ये आप कितना बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा देखिए राहुल जी, 500 गज वहां पे हेलीपैड, ये हमने सड़क हेलीपैड तक बनाई, हाथ ब्लॉक सड़क है, वहां पे मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा 2-3 दिन में। मायावती जी सड़क से आएंगे और इस अस्पताल को देखेंगे और फिर वो चली जाएंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी सरकार चलाई जाए। जो जानकारी आपके नेता को होना चाहिए वो नहीं चाहिए, वो नहीं, वो आते नहीं है आपके बीच, दूर दूर से डिसीजन ले लेते हैं। मायावती जी लखनऊ में फंसी हुई है, बुंदेलखंड में सूखा है, लोग मर रहे, खाना नहीं, पलायन हो रहा है। हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया 3,000 करोड़ रुपए का, 1 रुपया नहीं पहुंचा। मायावती जी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि भैया सब पैसा पहुंच गया, 1 रुपया नहीं पहुंचा। जब हमने बात उठाई उन्होंने मजाक उठाया, कहा भैया कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। मोहल्ले से गानोवालिया जी गए, मैंने कमीशन जो है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे तो भ्रष्टाचार हो रहा है, सब गलत है। मायावती जी ने कहा कैसा आरोप लग रहा है मुझ पर। अब वो शायद सचमुच में सोचती है
कि उत्तर प्रदेश मोदी ने से प्रगति आ रही, क्योंकि वो लखनऊ से निकलती नहीं। मगर अगर वो गांव में जाती, आपके पास आती, आपसे बातचीत करती 2 मिनट, उनको समझ में आ जाता भैया यहाँ पे कुछ मुश्किल हो रही, चुनाव आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। मगर दुख की बात क्या है, पहले आपने मुलायम सिंह यादव जी पर भरोसा किया, आपने कहा मुलायम सिंह यादव जी यूपी में बदलाव लाएंगे, आपने उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी और आपने आपका भरोसा तोड़ लिया। जो विकास होना था नहीं किया, पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर लगता था गुंडे बैठे रहते थे, किसी का एफआईआर नहीं लगता था, भ्रष्टाचार चल रहा था पूरा। फिर आप पे गुस्सा आया और 2007 में मैंने वो गुस्सा अपनी आंखों से देखा, क्योंकि 2007 में मैं भी यहाँ आया था और आप में गुस्सा था। आपने कहा भैया मुलायम सिंह जी को यहाँ से निकालो, भ्रष्ट सरकार है, बेकार सरकार है, न्याय नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है। और आपने कहा मायावती जी पे हम भरोसा करते हैं, और आपने करा, आपने कहा इनको पूरी बहुमत दो, आमतौर से 100 सीटें मिलती है, इनको 208 सीट दो, और आपने दी। और क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आप जाइए बाकी प्रदेशों में जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपके लोग जाते हैं, काम करने जाते हैं। आप महाराष्ट्र जाते हो, वहां हमारी सरकार है। हरियाणा जाते हो, हरियाणा कोई गया यहाँ से, हरियाणा कोई गया काम करने, आ गए। अच्छा, दिल्ली कोई गया काम करने, दिल्ली में आपको विकास दिखाई देता है। महाराष्ट्र मुंबई में गया है काम करने, मुंबई गया कोई नहीं गया। हाँ, आपको मुंबई में विकास दिखाई देता है। तो जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां आपको विकास दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हम जात के पीछे नहीं छुपते हैं, हम धर्म के पीछे नहीं छुपते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम आगे की सोचते हैं।